दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज के वक्त में लोग एक रिलेशन में क्यों टिक नहीं पाते? अक्सर रिलेशन ब्रेकअप की तरफ क्यों बढ़ते हैं? अक्सर शादियां डिवोर्स की तरफ क्यों बढ़ती जा रही हैं? लोगों को अपने ड्रीम पार्टनर क्यों मिल नहीं पाते और क्यों बहुत से लोग बिना प्यार के अपनी जिंदगी बिता देते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है रिलेशन के पीछे की सिगरेट को समझ नहीं पाना। आज की ये वीडियो इन सारी सीक्रेट्स को रिवील करेगी, जिसके बाद आपको इन सभी सवालों के जवाब और इन सब प्रॉब्लम के सलूशन मिल जाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडल्स बुक के बारे में, जिसे मार्क मैंशन ने लिखा है। मार्क के एक अमेरिकन ऑथर हैं। इन्होंने बहुत सी बेस्ट सेलर बुक्स लिखी हैं, जैसे कि सब ए लॉट ऑफ नॉट गिविंग ए फक एवरीथिंग। इस फक एंड विल मार्क के एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में है, इसलिए वो इसी टॉपिक पर बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। इस बुक में उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने के लिए कई सारे पॉइंट्स बताए हैं। आइए उन्हें समझते हैं। इस बुक का मेन मोटिव फीमेल्स को अट्रैक्ट करना है, लेकिन नॉनस्टियर से ना सिर्फ पैसों से। मार्क इस बुक में एक जेंटलमैन कैसे बने, ये भी बताते हैं। इन पॉइंट्स को आसान तरीके से समझने के लिए हम चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आप किसी फीमेल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो नीडी ना बने। ज़्यादातर लोगों की लाइफ कैसी रहेंगी, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों से पता चलता है, और वो चीज़ें हैं प्यार, हेल्थ, पैसा और हैप्पीनेस। अगर इन चारों में से कोई भी पिलर ढह जाता है तो लाइफ में मुश्किलें बढ़ने लगती हैं और इंसान डिप्रेस होने लगता है। इन चारों में से प्यार शायद सबसे मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान को उसकी लाइफ में प्यार नहीं मिल पाता। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में प्यार ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है, किसी से छीन नहीं सकते और ना ही जीत सकते हैं। ये तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और अगर कुछ लोग अपनी लाइफ पार्टनर को ढूंढ भी लेते हैं तो उनके साथ ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाते। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर प्यार क्या होता है। अगर आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर को ढूंढना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी डेटिंग स्किल सुधारने होंगी। हमें सबसे पहले अपने आप को यानी कि ज़रूरतमंद दिखाना बंद करना होगा। एक आदमी के रूप में आप जितने कम है, आप एक औरत के लिए उतने ही अट्रैक्टिव है। एक नीडी आदमी दूसरे लोगों को दिखाने के लिए या फिर शो ऑफ करने के लिए चीज़ें करता है। वही एक बिना नीड वाला आदमी खुद को खुश रखने के लिए चीज़ें करता है। एक बिना नीड वाला आदमी दूसरों के सामने घुटने नहीं टिकता है। वो किसी की परमिशन की तलाश नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ खुशी के लिए काम करता है। या नीडी बिहेवियर के कुछ एग्जाम्पल है जिनसे आपको बचना चाहिए। बहुत बार कॉल करना या बहुत जल्दी कॉल करना, बहुत सारे मैसेजेस भेजना, उनके द्वारा भेजे गए जोक्स पर ज़रूर से ज़्यादा हंसना। अगर आप भी ऐसे ही बिहेवियर किसी फीमेल के लिए रखते हैं तो वो आपको समझेंगी और आपको रिजेक्ट कर देंगी। इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ना करें। ज़रूरत पर काबू पाने का एक ही तरीका है कि अपने माइंड सेट और सेल्फ रिस्पेक्ट को बदल दिया जाए। तभी आपका वर्ड्स और एक्शंस भी बदलते हैं और फीमेल्स को आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि अपनी मेंटालिटी बदलने से आपके एटीट्यूड और नेचर पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। फीमेल्स को अट्रैक्ट करने का एक मेन रूल ये है कि किसी और चीज़ से ज़्यादा खुद में किया जाए, क्योंकि अगर हम खुद को नहीं और अच्छी चीज़ों के लिए ट्रेन करेंगे तो हम खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और फिर लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम महंगे कपड़े पहने या महंगी गाड़ी ले, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम खुद को नई नई स्किल सिखाएं और अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएं। अपने आप को ओपन रखें। कमज़ोर होने का मतलब फिजिकली कमज़ोर होना नहीं है, बल्कि कमज़ोर होने का मतलब मेंटली कमज़ोर होना है। एक कमज़ोर इंसान वही है जो हार से डरता है, और इस कमज़ोरी को हटाने के लिए मार्क एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताते हैं कि आप खुद को मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाने के लिए खुद को ऐसी सिचुएशन में रखें जहां प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपके लिए किसी लड़की से डेट पर जाने के लिए पूछना हो सकता है और आप रिजेक्ट हो जाए। लेकिन आप इस गलती से कुछ पक्का सीखेंगे और अगली बार किसी दूसरे तरीके या उससे बेहतर तरीके से पूछेंगे। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को सोचने पर मजबूर करेंगे और अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर बनाएंगे, जिससे कि आपका डर खत्म हो जाएगा और टाइम के साथ आप इसमें अच्छे बनते चले जाएंगे। एक इमोशनली कमज़ोर इंसान के एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा जोक सुनाना जो शायद मज़ेदार ना हो, ऐसा ओपिनियन देना जो दूसरों को हर्ट कर सकता है, किसी एक बात पर दूसरों से एग्री ना होना। अगर आप किसी दूसरे की बात से एग्री नहीं करते हैं तो उसे सीधा मना ना करें। उसे पहले अपनी राय बताएं और फिर उनसे पूछें कि क्या ये सही है या गलत है। इससे आप ना तो उनकी नज़रों में खराब बनेंगे और अपनी बात भी कह सकेंगे। एक जेंटलमैन की पहचान है जो सीधा खड़ा होता है और बात करते समय दूसरों की आंखों में देखता है, ना कि वो झुका हुआ खड़ा होता है और नीचे की तरफ देखता है। बात करते समय दूसरों की आंखों में देखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक जेंटलमैन जब भी कोई गलती करता है तो उसे एक्सेप्ट करता है और उसके लिए माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। वो हमेशा खुद को एक्सेप्ट करते हैं। वो हमेशा अपनी बातों पर बने रहते हैं और अपने किए हुए वादों को पूरा करते हैं। फ्रिक्शन जो एक अच्छी खासी डेट को भी खराब कर सकता है।
अगर आपको कोई लड़की अच्छी लगती है तो सीधा जाकर उसको अप्रोच ना करें, इससे वो आपको डेस्परेट समझेंगी। जिसको आप पसंद करते हैं उनको हम 3 के डिग्रीज में बांटते हैं। पहली कैटेगरी है, इस कैटेगरी में वो फीमेल्स आती है जिनको आपने अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने आपको किसी भी कारण से रिजेक्ट कर दिया था। तो अब आप उनको अप्रोच करने में अपना टाइम बर्बाद ना करें और उनको छोड़ दें। अब जिन फीमेल से मिलते हैं उनमें से ज़्यादातर अगर आप एक एवरेज दिखने वाले लड़के हैं तो वो न्यूट्रल या अनरिसेप्टिव हो जाएंगी। ये लाइफ का कड़वा सच है जिसके साथ आपको रहना है, और क्योंकि ज़्यादातर लड़के एवरेज दिखते हैं इसलिए ये सच ज़्यादातर मेल पॉपुलेशन पर अप्लाई होता है। फीमेल्स को बांटने की दूसरी कैटेगरी है न्यूट्रल कैटेगरी। इस कैटेगरी में वो फीमेल्स आती है जो आपकी बातों को जवाब नहीं देती लेकिन वो आपको रिजेक्ट भी नहीं करती। इस कैटेगरी की फीमेल्स के साथ आपके चांसेस बन सकते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो हो सकता है वो आपकी बात मान जाए। फीमेल्स को बांटने की तीसरी और सबसे अच्छी कैटेगरी है रिसेप्टिव कैटेगरी। इस कैटेगरी में वो फीमेल्स आती है जो आपकी बातों का जवाब देती है और आप में इंटरेस्ट दिखाती है। इस कैटेगरी में आपको सक्सेस मिलने के बहुत चांसेस हैं। डेटिंग की दुनिया में आपको काफ़ी रिजेक्ट किया जाएगा, आपको बहुत बार रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए क्योंकि एक अच्छी बात है रिजेक्शन का काम आप उन लोगों से अलग रखना है जो आपके लिए अच्छे नहीं है। रिजेक्शन आपको पसंद ना करने वाली फीमेल्स की पहचान करने और आगे बढ़ने में मदद करता है और आप हमेशा उन्हीं फीमेल से रिजेक्ट होंगे जो आपके लायक नहीं है। इस कैटेगरी में फीमेल्स न्यूट्रल पोजीशन में नहीं रह पाती क्योंकि स्टडी बताती है कि फीमेल्स किसी भी बात को लंबा खींच नहीं सकती। या तो वो आपको रिजेक्ट करेंगी या फिर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगी। इसलिए इस कैटेगरी की फीमेल्स सबसे अच्छी होती है। आप कौन हैं और आप क्या करते हैं आपके बारे में 2 चीज़ें जानने के बाद इस पोजीशन की फीमेल्स आपको जेस करती हैं, और अगर इन दोनों चीज़ों का जवाब उनके लिए सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपको रिजेक्ट कर देती है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने आप को मजबूत और किसी लायक बनने पर ध्यान जरूर देना चाहिए। फीमेल्स को ट्रैक करने के 3 फंडामेंटल्स: अच्छी लाइफस्टाइल और रहन सहन, सोशल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की काबिलियत, कम्युनिकेशन के मास्टर होने और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में माहिर होना। आमतौर पर एवरेज आदमी इन 3 बुनियादी बातों में से किसी एक में ही मजबूत होता है और दूसरे में कमज़ोर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए एक बेहतर लाइफ पार्टनर ढूंढ सके तो आपको इन तीनों ही चीज़ों में मास्टर होना पड़ेगा। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है पैसा। अगर आप अच्छा पैसा कमाते हैं तो आपकी लाइफस्टाइल ऑटोमेटिक अच्छी होगी। अच्छा पैसा कमाने के लिए आपको अपनी खुद की पर्सनैलिटी पर काम करना होगा ताकि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब या फिर अपना बिजनेस कर सके। आपको सामाजिक चिंता यानी कि सोशल प्रॉब्लम्स पर काबू पाना होगा। इस पर काबू पाने के लिए आपको अपने आप को एक लीडर बनाना होगा, एक ऐसा इंसान पूरी टीम को लीड कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि फीमेल्स का सोशल प्रॉब्लम से क्या लेना देना, तो इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में हैं और उसको कोई इंसान परेशान कर रहा है जो कि एक सोशल प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? अगर आप उसको कुछ नहीं करने के लिए कहेंगे तो इसका मतलब कि आप सोशल प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकते और आप एक अच्छे लीडर नहीं हैं। लेकिन अगर आप सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अच्छे हैं तो आपको इस वक्त अपनी पार्टनर का सपोर्ट करना होगा और उस इंसान को समझाना होगा। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है गुड कम्युनिकेशन। अगर आपका लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप लोगों तक अपनी बात पहचान नहीं सकते हैं तो भला कोई आपकी बात को कैसे समझेगा। इसलिए अपना कम्युनिकेशन ठीक करने के लिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज है। आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कीजिए और उसे एक पेपर पर लिख लीजिए, फिर उसे मिरर के सामने बोलिए और अपनी गलती ढूंढिए, उन्हें इम्प्रूव करें। ये करने से आपका कम्युनिकेशन अच्छा जरूर होगा। किसी लड़की से ज़्यादा चेप ना हो, इसका मतलब अगर हम आसान लैंग्वेज में समझे तो ज़रूर से ज़्यादा किसी इंसान से चिपकना या फिर उसकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफियर करना है। अक्सर जब लोग किसी लड़की से बात कर रहे हैं या मिलने के लिए बेताब होते हैं तो ये गलतियाँ करते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिसे लोग भूल जाते हैं। जब आप किसी लड़की के लिए क्रीपी हो जाते हैं तो भले ही आपके इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन वो आपको गलत समझने लगती है क्योंकि आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफियर कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लड़के लड़कियों से बात करने के लिए गलती करते हैं और फिर रिजेक्ट हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आप सबसे पहले हमेशा उनकी बातों को प्रायोरिटी देना छोड़ दीजिए। जैसे कि अगर वो कहे कि मुझे कॉफ़ी पसंद है, तो अगर आपको कॉफ़ी असलियत में पसंद हो तो ही आप हाँ कहे, वरना जो आपको पसंद है उसका नाम बताएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस लड़की को लगेगा कि आपकी खुद की कोई पसंद नहीं है और आप अपनी पसंद दुनिया के सामने नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से आप उस लड़की को फील करवा सकते हैं। उसे लगेगा कि आपका लाइफ में कोई स्टैंड नहीं है। इसलिए अगली बार बात करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप हमेशा सच कहें और अपनी पसंद को दूसरों के सामने रखें। दूसरी स्ट्रैटेजी जो आप अपना सकते हैं वह यह है कि जब भी किसी लड़की से बात करें तो उसके ज़्यादा क्लोज ना चाहे।
इससे वो इनसेक्योर फील करेंगी और आपको रिजेक्ट कर देंगी। इसके बजाय आप उनसे दूर से बात करें और उनको कंफर्टेबल फील करवाएं। उनसे उनके फ्यूचर के बारे में बात करें, उनके घर के बारे में बात करें और उनको अच्छा फील करवाएं, और याद रखें कि जब तक वो आपको खुद ना भूले आप उनसे फिजिकल कांटेक्ट ना बनाएं। अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आप उन्हें अच्छा महसूस करवाने में सक्सेसफुल होंगे, इसलिए इन्हें अपनी लाइफ में अपनाएं। रेटिंग के प्रोसेसर और रूल्स को जानें और वो जवाब दे जो फीमेल चाहती है। लड़की से मिलने के बाद उनसे बात करने के बाद अब लास्ट और इम्पोर्टेंट बात जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है उनकी इच्छाएं। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि एक लड़की आपसे क्या चाहती है तो आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए एक फीमेल की इच्छा है और गोल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। एक रिपोर्ट में पता चला है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में डिवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और ज़्यादातर डिवोर्स फीमेल्स ने लिए हैं। इनमें से ज़्यादातर केसेस में एक कॉमन बात यह है कि फीमेल्स ने होम वायलेंस के लिए या फिर काम ना करने के लिए डिवोर्स लिया है। अगर हम इस प्रॉब्लम पर गौर करेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि फीमेल्स को उनके हस्बैंड और घर वालों ने अत्याचार किया है, और सही से देखा जाए तो ये सब लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से होता है। शादी से पहले लड़का लड़की ने आपस में ज़्यादा टाइम नहीं बताया और लड़के ने लड़की की छाव को जाने ये समझने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से बाद में जाकर दोनों को डिवोर्स लेना पड़ा। इसलिए दोनों के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमें डेटिंग करते वक्त अच्छी कम्युनिकेशन और एक दूसरे के बारे में जानने के लिए कुछ बातें याद रखनी चाहिए। किसी फीमेल से उसका फ़ोन नंबर तभी मांगे जब वो आपके लिए इंटरेस्ट और अट्रैक्शन दिखाती हूँ। नंबर मांगने के लिए किसी फिल्मी डायलॉग का इस्तेमाल ना करें, बस सीधे नंबर मांगे। जब भी अपनी डेट या मिलने का प्लान बनाए तो डिनर के लिए जाए। लंच और आफ्टरनून अवॉइड करें। आपकी डेट के लिए एक अच्छी लोकेशन बहुत मैटर करती हैं, इसलिए डेट के लिए आप हमेशा एक ऐसी जगह चुनें जहां आप लोग बात कर सके और कुछ एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सके, क्योंकि सिर्फ खाना और बातें करना डेट नहीं कहलाता। एक लड़के होने के नाते हमेशा डेट का खर्चा आप ही उठाएं, लेकिन अगर लड़की कहे तो आप खुद पैसे देने से पीछे हट सकते हैं, लेकिन ट्राई करेंगी पैसे हर बार आप ही दें। और अब सबसे ज़रूरी चीज़ की आखिर एक फ़ीमेल क्या चाहती है। तो सबसे पहले एक फ़ीमेल अपनी लाइफ एक ऐसे पार्टनर के साथ गुजारना चाहती जिसके साथ वो अपने आप को मेंटली और फाइनेंशियली सिक्योर फील कर सके। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं या फिर हमेशा अपना काम बदलते रहते हैं तो हो सकता है कि कई लड़कियां आपको रिजेक्ट कर दे। दूसरा, फीमेल एक ऐसा पार्टनर चाहती है जो उनकी फीलिंग को समझे और उनका सपोर्ट करे और उनके ऊपर हुक्म ना चलाए। तीसरा, फीमेल एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है जो उनके गोल का सपोर्ट करे और उनको आगे बढ़ने में मदद करे ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सके। अब अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए किसी के साथ रिलेशन में आएंगे तो आपका रिलेशन बहुत आगे तक जाएगा। तो दोस्तों, हमने इस किताब से सीखा, एक जेंटलमैन बनने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करते रहे। लड़कियों से बात करते वक्त उन्हें समझे और थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखे। एक अच्छा कम्युनिकेशन डेटिंग वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। हमें लड़कियों के लिए एक फाइनेंशियली स्टेबल इंसान बनना पड़ेगा। हमें लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए और उनके फ्यूचर गोल को अचीव करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। हमें लड़कियों के सामने नहीं दिखानी चाहिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने इस किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अब आप अपनी लव लाइफ को अच्छा बनाने के लिए इन टिप्स का इस्तेमाल करेंगे। कनॉइस।